ट्रेवल और जर्नी दोनों की मीनिंग एक जैसी है, सफर। लेकिन अजीब सी बात यह है कि ट्रेवल अनकाउंटेबल है और जर्नी काउंटेबल नाउन है। वैसे तो ये ए और एन आर्टिकल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका इजाफा किया जा सकता है। ये प्लूरल फॉर्म तो सिर्फ काउंटेबल नाउन का बनाया जा सकता है, जैसे कि बॉय, बॉयज, चाइल्ड, चिल्ड्रन, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बाज अनकाउंटेबल नाउन का भी प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है। So to know about these top secrets, stay with me till the end. अस्सलाम वालेकुम dear viewers, आज के सेशन में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन सिखाऊंगा। इससे पहले नाउन के मेन 2 टाइप्स पर सेशन लिया था। तो कॉमन नाउन के जो टाइप्स है, इसमें नंबर 1 है काउंटेबल नाउन, और इस नाउन के नेम से भी क्लियर है, ये 2 वर्ड्स का मजमूआ है। एक है काउंट और दूसरा है एबल। तो काउंट मीन्स गिनना, शुमार करना, एबल मीन्स काबिल होना। तो मतलब ऐसे नाउन जो शुमार करने के काबिल हो, ऐसे नाउन्स को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं कि such a noun which can be counted is called countable noun। ये इसकी डेफिनेशन है। अभी काउंटेबल नाउन के पहचान के लिए आप लोग के साथ चंद पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद करने हैं। इन पॉइंट्स की मदद से आप लोग बासानी ये पहचान कर सकते हो कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। तो इसका नंबर 1 पॉइंट है कैन बी काउंटेड, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को मैंने डेफिनेशन ही बताया। सपोज 3 books, 4 chairs, 6 boys, 2 bags, तो ये सारी चीजें जो है ये काउंट किए जा सकते हैं और इन चीजों को हम एज एन इंडिविजुअल ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है यूज नंबर वेल। काउंटेबल नाउन के साथ हम ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर्स हम इसके साथ लगा सकते हैं, क्योंकि तो क्लियर बात है जिस चीज को हम काउंट करते हैं तो लाजिम बात है कि इसके साथ हम इस तरह के नंबर्स भी लगाएंगे, जैसे कि 2 4 6 5 एटसेट्रा। तीसरी चीज आप लोगों ने ये देखनी है कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है और अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। सपोज बॉय, बॉयज, चाइल्ड, चिल्ड्रन, तो इस तरह काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म हम बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। लेकिन बाज अनकाउंटेबल नाउन भी इस तरह देखने में आते हैं कि वो प्लूरल फॉर्म में मिलते हैं। तो इसमें फिर एक लॉजिक है। सपोज मैं कहता हूँ वाटर, तो वाटर तो अनकाउंटेबल है, लिक्विड है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात आप लोगों को ये प्लूरल फॉर्म में भी मिलेगा, जैसे कि वाटर्स। तो जब आप लोगों को इस तरह अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में मिले तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वाटर की बात हो रही है। मतलब एक तरफ क्लीन वाटर है, दूसरी तरफ कंटेमिनेटेड वाटर है, मतलब गंदा पानी है। तो इसी तरह जब मुख्तलिफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वाटर हो तो फिर हम कहते हैं कि आई हैव वाटर्स, मतलब मेरे पास मुख्तलिफ वेराइटीज का पानी है। तो अनकाउंटेबल नाउन जब इस तरह प्लूरल फॉर्म में मिले तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज की बात हो रही है। नंबर 4 पॉइंट है यूज एन आर्टिकल विद काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। सपोज अ बॉय, एन एप्पल, तो ये काउंटेबल नाउन है और एन के साथ हम ए और एन का इजाफा करते हैं। लेकिन बाज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम ये ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मोस्टली अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस तरह के आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन चंद ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स है जिसके साथ ए और एन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे चंद नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल का इजाफा होता है जिनका ताल्लुक मेंटल एक्टिविटी के साथ हो। सपोज मैं कहता हूं कि आई हैड अ गुड स्लीप लास्ट नाइट, तो यहाँ पर स्लीप जो है ये एक मेंटल एक्टिविटी है, इसमें फिजिकल बॉडी जो है इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। या सपोज मैं कहता हूँ कि माई पेरेंट्स वांटेड मी टू हैव अ गुड एजुकेशन, तो ये एजुकेशन ये भी एक मेंटल एक्टिविटी है। तो इस तरह ना अनकाउंटेबल नाउन जिसका ताल्लुक जो है मेंटल प्रोसेस के साथ हो, जैसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम ए और एन आर्टिकल का इजाफा करते हैं। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो इस नाउन के नेम से भी क्लियर है, अन जो है ये किसी वर्ड के मीनिंग में निगेशन पैदा करती है, इसकी मीनिंग है नॉट।
सो ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता हो, ऐसे नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सो इन इंग्लिश वी कैन से such a noun which can't be counted is called uncountable noun. अभी अनकाउंटेबल नाउन्स में हमने चंद पॉइंट्स को देखना है कि अगर ये बातें किसी नाउन में हो तो वो नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर होगा। वो कौन से पॉइंट्स है? तो पॉइंट नंबर 1 है मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ज्यादातर अनकाउंटेबल नाउन जो है ये टाइनी पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे जर्रात की शक्ल में होते हैं, जैसे कि सैंड, सॉइल, शुगर, राइस। तो ये सारे जो है ये छोटे छोटे जर्रात की सूरत में है, तो ऐसे नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। दूसरी बात यह है कि मोस्टली ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, विच कैन फ्लो, जो बह सकते हो, जैसे कि वाटर, ऑयल, हनी, मिल्क। तो ये सारे जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, तो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में जितने नाउन्स है वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स कंसिडर किए जाते हैं। नंबर 3 है एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स है मीन्स विच कांट बी सीन, जिनको हम देख नहीं सकते, जो हमें नजर नहीं आते, तो मोस्टली वो चीजें वो भी अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अनकाउंटेबल नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है, जैसे कि इंफॉर्मेशन, ब्रेवरी। तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, इसका कोई फिजिकल शेप, फिजिकल जिसामत नहीं है, तो ऐसे नाउन्स को भी हम अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं। चौथा पॉइंट है कांट यूज नंबर वेयर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है हम ये 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स हम ऐड नहीं कर सकते, ये हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो 1 2 3 इस तरह के नंबर की जरूरत नहीं है इसके साथ। जैसे कि मिल्क, राइस, ब्रेड, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 2 मिल्क 3 मिल्क, सपोज 3 राइस और 2 ब्रेड। तो अलबत्ता इसके साथ तो हम ऐसी सूरत में 1 2 3 जैसे नंबर्स ऐड कर सकते हैं जब हम इसके साथ सर्टन वर्ड्स का इजाफा करें, जैसे कि 2 bottles of milk, 1 glass of milk, या हम कहते हैं 3 bags of rice, या सपोज 1 loaf of bread। तो ऐसे सूरत में हम फिर इसके साथ 1 2 3 4 5 6 इस तरह हम ऐड कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि इट हैज नो प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अलबत्ता अगर हम ऐसे नाउन्स की बात करते हैं कि जो अनकाउंटेबल हो, लेकिन इसमें फिर हम मुख्तलिफ वेराइटीज की बात करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ब्रेड, ये अनकाउंटेबल है, इसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। लेकिन अगर सपोज किसी नानबाई की दुकान है और उसके साथ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ब्रेड मौजूद है, जैसे कि मैश ब्रेड भी मौजूद है और व्हीट ब्रेड भी मौजूद है, या ओट ब्रेड भी मौजूद है, तो ऐसी सूरत में फिर हम ब्रेड का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं कि वी हैव ब्रेड्स, मतलब हमारे साथ रोटियां हैं, मुख्तलिफ वेराइटीज की रोटियां मौजूद है। इसी तरह 6 नंबर पॉइंट है नो ए एंड एन। ए और एन आर्टिकल का हम यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर हम ऐसे नाउन्स की बात करते हैं जो जिसका ताल्लुक जो है मेंटल एक्टिविटी के साथ हो या ह्यूमन इमोशंस के साथ हो, तो फिर उनके साथ हम ऐसी सूरत में ए और एन आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन कंफ्यूजिंग पॉइंट्स पर जिनमें अक्सर मोर देन 90% स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक्स करते हैं। तो इनडिटर्मिनेट्स को आप लोगों ने इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। तो पहले आते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ डिटर्मिनेंट्स है मैनी एंड मच। इन दोनों की मीनिंग तो उर्दू में एक जैसी है, दोनों जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग एक्सप्रेस करती है, लेकिन इसमें ग्रामेटिकल डिफरेंस ये है कि मैनी को आप लोगों ने काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है और मच को अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सपोज मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आज कई स्टूडेंट्स एब्सेंट है, गैर हाजिर है, तो स्टूडेंट जो है ये काउंटेबल नाउन है और इसके साथ मेन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 है शी टेक्स मच शुगर इन टी। तो शुगर जो है ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ मच का इस्तेमाल हुआ है, तो आप लोगों ने मैनी और मच के इस्तेमाल में ये एहतियात कर ली है। इसके बाद सेकंड पेयर ऑफ डिटर्मिनेंट्स है लिटिल एंड फ्यू। लिटिल जो है इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं और फ्यू को काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
अभी एग्जांपल में देख ले, आई नीड अ लिटिल वाटर। तो वाटर जो है ये अनकाउंटेबल है और वाटर के साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल इस्तेमाल हुआ है। सेकंड सेंटेंस है फ्यू बुक्स आर मिसिंग। तो बुक्स काउंटेबल नाउन है और इसके साथ फ्यू डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है। तो लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा और फ्यू को काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो नंबर लास्ट है अ लॉट ऑफ। इसको मैंने सबसे एंड में जोड़ा और सबसे एंड में जोड़ने की बड़ी लॉजिक ये है कि ये स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए आसानी पैदा करती है, क्योंकि अ लॉट ऑफ को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। सो इट्स नो प्रॉब्लम अगर आप लोग इसको काउंटेबल के साथ यूज करें या अनकाउंटेबल के साथ यूज करें। तो अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो कि मैं इस नाउन के साथ मच यूज करूं या मैन यूज करूं, ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए आसान सी चीज जो है ये अ लॉट ऑफ है। आप लोग अ लॉट ऑफ यूज करें तो आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे। सपोज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो स्टूडेंट्स जो है ये काउंटेबल नाउन है और इसके साथ अ लॉट ऑफ इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी टेक्स अ लॉट ऑफ शुगर इन टी। तो इसमें शुगर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ भी अ लॉट ऑफ यूज हुआ है। तो ये अ लॉट ऑफ जो है ये आप लोग के लिए आसानी पैदा करती है। आप लोग हर जगह अ लॉट ऑफ यूज करें, चाहे आपके साथ सेंटेंस में काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो। इसके बाद लास्ट वन पॉइंट पे आते हैं ट्रैवल एंड जर्नी। ट्रैवल जो है इसको अनकाउंटेबल कंसिडर किया जाता है और जर्नी को काउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाता है। दोनों के उर्दू में मीनिंग जो है एक जैसी है, लेकिन ग्रामेटिकल डिफरेंसेस में है। ट्रेवल जो है जब हम जनरली मूवमेंट की बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को, और जर्नी जो है जब हम एक स्पेसिफिक मूवमेंट की बात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को एक सफर की बात करते हैं। और ट्रेवल को हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं डू यू लाइक ट्रैवल, आप ट्रेवल पसंद करते हो। सो इट्स इन जनरल सेंस। और जर्नी जो है ये एक खास मूवमेंट, एक खास विजिट, एक जगह से दूसरी जगह जाने को रेफर होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हैव अ गुड जर्नी, तो आप लोगों ने कभी इस तरह रिटन फॉर्म में देखा होगा और न किसी सुना होगा कि हैव अ गुड ट्रेवल। हम कहते हैं हैव अ गुड जर्नी। तो जर्नी जो है ये काउंटेबल है और इसके साथ हम ए आर्टिकल यूज करते हैं और इसके साथ ए आर्टिकल यूज नहीं होता। डू यू लाइक ट्रेवल, तो इसके साथ ए आर्टिकल नहीं है। हैव अ गुड जर्नी, इसके साथ ए आर्टिकल यूज हुआ है।